हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है ईएफ कोर की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है एग्रीगेट फंक्शंस। अमूमन इनके बारे में इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आपके पास डिफरेंट किस्म के एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जिससे आप काउंट ले सकते हैं, आप सम कर सकते हैं किसी भी एक एट्रीब्यूट की सारी वैल्यूज़ को आप सम कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, एवरेज फाइंड करना, ये सारे के सारे काम करके जो फंक्शंस आपको दे रहे होते हैं उनको हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस का ताल्लुक वैसे डेटाबेस से है, लेकिन हम ईएफ कोर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ईएफ कोर से ही तो डेटाबेस के मामलों को देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब ये चीज़ देखेंगे कि हम यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को एलेबरेट करने के लिए मैंने ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही क्या किया है कि मैंने एक नया टेबल बना लिया जिसका नाम मैंने प्रोडक्ट रखा है। ठीक हो गया। और उस टेबल प्रोडक्ट के अंदर ना मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाल दिए हैं और फिर उसके बाद उनकी प्राइस डाल दी है, ताकि मैं इसके ऊपर इजीली आपके डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस को चेक करवा सकूं। तो अब हम यहाँ पर गेट यूजर के एंड पॉइंट को हम गेट प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हम गेट प्रोडक्ट करके इस पूरे को हम इसी के हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो उसको रीसेट करके ना एक्चुअल पोजीशन में ले आता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल मैं इसको चेक करना चाहता हूँ टोटल प्रोडक्ट्स। मेरे पास टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है, तो मैं इज इक्वल टू करके कॉन्टेक्स्ट में जाऊँगा। इज इक्वल टू करके मैं यहाँ से कॉन्टेक्स्ट पे जाऊँगा और उसके बाद TBL प्रोडक्ट डॉट काउंट के फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा। तो इसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा टोटल प्रोडक्ट्स में, वो मुझे क्या मिलेगा, वो तमाम वैल्यूज़ मिलेंगी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे बेसिकली कि मेरे उस टेबल में कितने पड़े हुए हैं। तो ज़रा हम इसको रन करके इसको टेस्ट करते हैं। मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन कर दिया है और जब तक ये रन होता है तब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब वीडियो से सेटिस्फाई नहीं होते और आपके बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन होते हैं तो आप 1-to-1 लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा और साथ ही साथ वेबसाइट भी नज़र आ रही होगी, वहाँ से भी जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और 1-to-1 लाइव क्लासेस में मैं खुद आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट यूजिंग .NET, और ये तमाम EF कोर के कंसेप्ट और ये सारी की सारी चीज़ों को साथ साथ पढ़ाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट हमारा रन होने वाला है और जैसे ये रन हो जाए तो हम इससे आगे फिर इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं। ओके जी, सो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और हमारा ये एंड पॉइंट है। अच्छा, एंड पॉइंट ज़रा API यूज़र ही रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने खुद से इसका नाम तो नहीं दिया था। हमने जो है वो नाम जो चेंज अभी किया था वो बेसिकली हमने मेथड का किया था। तो बेसिकली जो एंड पॉइंट है वो हमने सिंपली HTTP गेट ही रखा हुआ है। तो वो API की बेस पे यूज़र कंट्रोलर का गेट एंड पॉइंट एक यही शो हो रहा है, तो इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। तो अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करके हम टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जब सेंड का बटन मैंने दबा दिया था पहले लोड करके रखा हुआ है, मैं फिर आपके सामने करता हूँ। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4। क्यों? क्योंकि वो काउंट शो कर रहा है कि वो पर्टिकुलर टेबल जिसके ऊपर मैंने काउंट का एग्रीगेट फंक्शन लगाया उसने मुझे ये बता दिया कि टोटल रिकॉर्ड कितने हैं। तो अगर हम SQL सर्वर में जाएं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल रिकॉर्ड 4 ही हैं, तो उसने मुझे काउंट शो कर दिया। तो ये जो काउंट का एग्रीगेट फंक्शन है बेसिकली ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, टोटल रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद हम इससे अगले उसके ऊपर चलते हैं और उसकी बात करते हैं कि अगला हमारा जो फंक्शन है वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके लिए ना इसका एक राउट का नाम भी रख लेता हूँ, गेट प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं काउंट को हटाता हूँ और मैं काउंट की जगह पे यहाँ जाके सम का फंक्शन लगाता हूँ। ठीक है। और सम का फंक्शन लगाने के बाद मैं यहाँ पर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स की जो टोटल प्राइस है वो सम हो जाए। तो मैं P करके P डॉट प्राइस कर दूंगा, प्राइस। ठीक हो गया, क्योंकि मेरे प्राइस मौजूद है और मैं यहाँ पर जाकर अब टोटल प्रोडक्ट्स की जगह टोटल प्रोडक्ट्स प्राइस जो है इस वेरिएबल में मेरे पास आ जाएगी और वो रिटर्न हो जाएगी। तो अब हम इसको भी चला कर देखते हैं कि क्या हमारे पास टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके जी, सो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब देखें गेट प्रोडक्ट्स का हमारे पास एंड पॉइंट शो हो रहा है। मैं इसके ऊपर टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं दोबारा से सेंड का बटन दबाता हूँ। तो अब जो हमारे पास डाटा आएगा ज़रा उसको भी आप देखिएगा कि क्या डाटा आता है। सो इट इज़ लोडिंग। ओके जी, सो आप ये देख सकते हैं कि ये 5500 आ रहा है। इसने क्या किया है कि इसने बेसिकली यहाँ पे जितनी भी प्राइस लिखी हुई है इन सब प्राइस को
जमा किया है और जमा करने के बाद जो टोटल बना है उसने वो टोटल जाकर स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्रीगेट फंक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन आपने इनको लॉजिकली देखना होगा कि कौन सा कहाँ पे लग सकता है। मिसाल के तौर पर मैं सम के एग्रीगेट फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं ईमेल डाल दूं तो वो सेंस नहीं बनाता। इस तरीके से आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। यहाँ पर आपके पास मैक्स भी है, मैक्स अगर मैं लगा दूं प्राइस पे तो वो प्राइस जो कि सबसे ज़्यादा है वो हमें रिटर्न होके आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसके ऊपर मैक्स की जगह मिन लगा दूं तो जो सबसे कम प्राइस है वो हमारे पास रिटर्न होके आ जाएगी। तो मैक्स मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मिन आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रोजेक्ट दोबारा से हम रन करते हैं। ओके जी, सो मैंने जब मैक्स लगा के रन किया है और एंड पॉइंट को लाके टेस्ट किया है तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू 1800 आ रही है। तो मैं ज़रा एसक्यूएल सर्वर को ऊपर करके देखूँ तो यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है मेरे पास 1800 ही है। तो उसने मुझे वो वैल्यू जो है उठा के रिटर्न कर दी है। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा सिंपल सा काम है और इन सबको एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। और अमूमन ऐसा होता है कि लोगों को ये तो पता होता है कि यार सम का फंक्शन है डेटाबेस में, ये भी पता होता है कि मिन है, इसी तरीके से और भी हैं, वो सब पता होते हैं। लेकिन जब कोई उनसे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंटरव्यू में ये बात पूछता है कि यार आप हमें ये बताएं ज़रा कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि उनको पता होता है कि मैक्स का क्या मतलब है, उनसे को पूछ ले, सम का को मतलब पूछ ले, वो बता देंगे, लेकिन एज अ होल नाम क्या है वो नहीं पता होता। इसी तरीके से मिन भी है। इसी तरीके से हमारे पास एवरेज का फंक्शन भी है जो कि एवरेज ऑन एवरेज बेसिस सारी की सारी एवरेज निकाल के आपको बता देगा कि प्राइस की क्या एवरेज बन रही है ऑल इन ऑल। तो ये सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं जिनको काफ़ी डिफिकल्ट समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये इतने डिफिकल्ट होते नहीं है। एज यू कैन सी कि हमने कितनी आसानी से इनको इम्प्लीमेंट कर लिया और इनसे रिजल्ट अचीव कर लिया। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।